Hello students, this is your MS class. Today we will study MS chapter 5 of class 1st. The name of the chapter 5 is The Two Friends and the Bear. The Two Friends and the Bear. So let's get started. Once two close friends Dev and Shaurya were going through a forest together. एक समय की बात है, टू क्लोज फ्रेंड्स मतलब दो पक्के दोस्त, दो गहरे मित्र थे जिनका नाम था देव और शौर्य। वो कहाँ पर गए? एक घने जंगल में गए। इट वॉज अ थिक फॉरेस्ट। वो जंगल कैसा था? बहुत घना था। देव वॉज गेटिंग अफ्रेड। देव को क्या लगने लगा? वहाँ पर डर लगने लगा, क्योंकि जंगल में हमेशा डर लगता ही है जंगली जानवरों का। ही टोल्ड शौर्य फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड शौर्य को कहा, आई एम गेटिंग अफ्रेड, लेट अस मूव वेरी फास्ट। मुझे डर लग रहा है, इसलिए तुम जल्दी जल्दी चलो। बोथ बिगेन टू वॉक वेरी फास्ट। अब वो दोनों क्या है? जल्दी जल्दी चलने लगे। When they reached the middle of the thick forest, they saw a dangerous bear standing before them. अब जब वो जंगल के बीचों बीच, उस घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, तब उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर एक भालू को खड़ा हुआ देखा। आफ्टर सीइंग द बियर, शौर्य रश्ड वेरी क्विकली टुवर्ड्स अ ट्री। जब उन दोनों ने भालू को देखा जंगल में, तो जो शौर्य नाम का लड़का था, उस शौर्य नाम का आदमी था, वो पेड़ की ओर भागने लगा, पेड़ की ओर भागा बहुत तेज़ी से। ही इमीडिएटली क्लाइम्ब द ट्री। जब उसने भालू को देखा तो उसने पेड़ की ओर दौड़ लगाई और जल्दी जल्दी वो पेड़ पर चढ़ गया। दे वॉज स्टैंडिंग अलोन इन फ्रंट ऑफ द बियर। अब शौर्य तो क्या हुआ? पेड़ पर चढ़ गया डर के मारे जल्दी से भागकर, लेकिन देव जो था वो अकेला वहीं पर खड़ा रह गया। किसके सामने? भालू के सामने अकेला खड़ा रहा। ही डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रन अवे बिकॉज द बियर वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। उसको इतना समय नहीं मिला, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कुछ कर सके या भाग सके, तो वो भालू के सामने अकेला खड़ा रह गया। बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन। लेकिन वो क्या था? बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, मतलब वो चतुर आदमी था। ही इमीडिएटली लेट डाउन ऑन द ग्राउंड शोइंग एज इफ ही वॉज डेड। उसने क्या करा? इमीडिएटली मतलब फटाफट वो ज़मीन पर लेट गया, बिना देर किए वो ज़मीन पर लेट गया। शोइंग एज इफ ही वॉज डेड। और उसने कैसा शो किया? कि जैसे वो मर गया है। व्हेन द बियर अप्रोच्ड हिम, ही स्मेल्ड हिम फ्रॉम सम टाइम। अब बियर जब उसके पास, यानी भालू उसके पास आया, तो उसने उसको स्मेल किया थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर उसको वो सूंघता रहा। द डेंजरस बियर हियर्ड नो नॉइस। जब वो भालू उसको सूंघने लगा तो उसके आसपास उसे कोई भी सरसराहट या कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे वो मरा पड़ा हुआ है। सो ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। मतलब उस भालू को उसके पास से कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ महसूस नहीं किया उसने, तो वो भालू जो था उसके पास से चला गया। शौर्य नाउ केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड क्यूरियसली आस्क्ड देव। अब जब शौर्य ने उस भालू को जाता हुआ देखा, तो वो नीचे उतर के आया। कहाँ से? पेड़ पर से। और बड़ी ही जिज्ञासावश, मतलब एक उत्सुकता होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, क्यूरियस होता है इंसान जानने के लिए कोई चीज़, तो वो भी इस तरह से उत्सुक था जानने के लिए। उसने पूछा, देव माई डियर फ्रेंड, देव मेरे प्यारे दोस्त, वॉट डिड द डेंजरस बियर टेल यू इन योर ईयर एट द टाइम व्हेन यू वर लाइंग डाउन। उसने कहा अपने दोस्त से कि मेरे प्यारे दोस्त देव, वॉट डिड द डेंजरस बियर टेल, मतलब इस खतरनाक भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा जब तुम लेटे हुए थे ज़मीन पर। डिड ही टेल यू समथिंग कॉन्फिडेंशियल, क्या कोई निजी बात, मतलब कोई ऐसी बात कही जो बताने मतलब हम लोग कोई भी ऐसी बात जो हमें किसी और को नहीं सुनानी है, वो कैसे कहते हैं? चुपके से कान में कहते हैं। तो उसने पूछा कि क्या भालू ने तुम्हारे कान में कोई ऐसी बात कही जो तुम, मतलब उसने चुपचाप तुम्हारे कान में क्या कहा? नाउ देव रिप्लाइड यस माई फ्रेंड। तो देव ने रिप्लाई किया, उसको उत्तर दिया, मतलब उसकी बात का जवाब दिया। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरी दोस्त। ही टोल्ड मी वेरी स्ट्रिक्टली नेवर टू बिलीव एनी फ्रेंड हु लीव्स यू अलोन एट द टाइम ऑफ डेंजर। उसने मुझे कहा, और बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा, मतलब जैसे हम लोग, कोई क्लास टीचर होती है वो अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करवाती है, उसी तरह से उसने कहा कि भालू ने मुझे स्ट्रिक्टली ये चीज़ समझाई है, नेवर टू बिलीव एनी फ्रेंड, मतलब उस दोस्त पर कभी विश्वास या भरोसा नहीं करना चाहिए, हु लीव्स यू अलोन एट द टाइम ऑफ डेंजर, जो कि तुम्हें खतरे के समय, मुसीबत के समय अकेला छोड़कर चला जाए।
सेइंग दिस देव वेंट अलोन लिविंग शौर्य बिहाइंड। उसने ये बात शौर्य को बताकर क्या करा देव ने, वो उसे अकेला छोड़कर, किसको, शौर्य को अकेला छोड़कर वहाँ पर उसके पास से चला गया। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यही फिनिश होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, 2 फ्रेंड्स और एक बियर की। तो इसमें आपको बताया गया है कि कैसे 2 दोस्त आपस में जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर उन्हें डर लगने लगता है। उनके सामने अचानक एक भालू आकर खड़ा हो जाता है। उस भालू को देखकर एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा दोस्त, उसके पास इतना वक्त नहीं रहता कि वो वहाँ से भाग सके, तो वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान रहता है। तो वो क्या करता है, ज़मीन पर लेट जाता है जैसे कि वो मर गया हो। और जब भालू उसके पास आता है, उसे स्मेल करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान मरा हुआ है। तो वो मरे हुए जो जानवर भालू होता है, वो मरे हुए इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो वो भालू उसे सूंघकर वहाँ से चला जाता है। जब भालू चला जाता है तो उसका दोस्त जो पेड़ पर चढ़ जाता है, वो नीचे उतर कर आकर उससे पूछता है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि भालू ने मुझे ये सीख दी है कि उस दोस्त पर कभी विश्वास मत करो जो कि तुम्हें मुसीबत के समय अकेला छोड़कर चला जाए। आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज में फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, जिसे आपको पेंसिल से बुक में ही फिल करना है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड किए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।